अभी तक इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्यक्तित्व, अर्थ, परिभाषा, घटक एवं विकार देखे थे। अब हम इससे आगे वाला जो भी है उसको देखेंगे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, हम इसको देखने वाले हैं। जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्यतः दो माने जाते हैं। एक तो होता है आंतरिक कारण, यानी जिसे हम जैविक कारण बोलते हैं। दूसरा होता है बाह्य कारण, यानी वातावरण का कारण। तो जो आंतरिक कारण होता है उसमें हमारी अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, जो हमें पहले से मिलती है, बड़े माता पिता से मिलती है, वो एक कारण हो सकता है। एक शारीरिक कारण हो सकता है, एक हमारी बुद्धि और मानसिक क्षमता हो सकता है। साथ ही साथ हमारा इमोशंस स्टेबिलिटी हो सकता है। और ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। अब अभी हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं आंतरिक कारण। तो बाह्य कारणों में हमारा परिवार यानी फैमिली आ जाती है, हमारी शिक्षा, एजुकेशन, हमारा सामाजिक वातावरण यानी इन्वायरमेंटल, जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है वो, हम कैसे मित्रों के साथ रहते हैं, मीडिया यानी सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और साथ साथ हमारी क्या आर्थिक स्थिति है, ये सभी चीज़ें बाह्य वातावरण, बाह्य कारण में आते हैं। बाह्य कारण या फिर हमारे वातावरण के कारण में आते हैं, जो कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अब हम देखते हैं आंतरिक कारण में। सबसे पहला है अनुवांशिकता, हेरिडिटी। तो जो व्यक्ति होता है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो काफ़ी हद तक उसके माता पिता के ऊपर निर्भर करती है। अगर उसके माता पिता की जैसा शारीरिक स्थिति है, वैसे ही सेम शारीरिक स्थिति, लगभग मिलती जुलती शारीरिक स्थिति बच्चे को मिलती है। तो एक ही अनुवांशिक कारण है। फिर साथ ही साथ अगर माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा। उसके कुछ व्यवहार जो होते हैं वो मिलते हैं, बिहेवियर्स मिलते हैं। साथ ही साथ उस शरीर की बनावट मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो माता पिता से बच्चे को मिलती हैं, जो उसके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को निर्धारित करता है। फिर दूसरा आता है इसमें मस्तिष्क की संरचना और मानसिक क्षमता। अब दूसरा ये है कि सामने वाले के मस्तिष्क के ऊपर भी निर्भर करता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है, निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, वो उसका मानसिक विकास किस तरह से हुआ है। अगर कोई उसको मेंटल इलनेस नहीं हुई है तो ये सारी चीज़ें, या फिर हुई है तो ये सारी चीज़ें भी उसके व्यक्तित्व को, उसके पर्सनालिटी को प्रभावित करती है। फिर अगला आता है शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य। व्यक्ति का रंग, ऊंचाई, शरीर की शक्ति, विकलांगता, आकर्षण, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें भी व्यक्ति के उसको प्रभावित करती हैं, के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। जो सारी चीज़ें हैं, अगर सामने वाले का रंग हो गया, उसकी ऊंचाई हो गई यानी उसकी लंबाई हो गई, वो कितना पावरफुल है, उसकी बॉडी में कितनी एनर्जी है, वो आकर्षक है कि नहीं आकर्षक है, उसको कोई विकलांगता तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ये सभी आंतरिक कारण है। एक और आंतरिक कारण भावनात्मक संतुलन। सामने वाला व्यक्ति कितना इमोशनली स्टेबल है, जो भी तनाव है, स्ट्रेस है, तनाव है, उस सबको वो कितने अच्छे से नियंत्रण कर सकता है, उन सबको कैसे अच्छे से झेल सकता है। साथ ही साथ हर परिस्थिति में वो चीज़ों को हर परिस्थिति को कैसे देखता है, उनसे बाहर कैसे आता है, ये सारी चीज़ें भी व्यक्तित्व के निर्धारण का कारण है। अब हम आते हैं ग्लैंड पर, जो कि ये भी आंतरिक कारण है। सबसे पहला आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड होती है, अगर ये अच्छे से काम कर रही है तो ये हमारे शरीर का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी विकास करती है। अगर ये सही से काम कर रही है तो हमारे शरीर का अच्छे से विकास करेगी, साथ ही साथ हमें मानसिक रूप से विकास करेगी। ये साथ ही साथ ये जो ग्रंथि है, ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। तो फिर दूसरा आता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले के आसपास पाया जाता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, ये क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिसके हिसाब से ही हमारा वजन बढ़ता है, घटता है। साथ ही साथ ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर फिर एड्रिनल ग्लैंड्स आता है, जो कि हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है, जो कि हमारे तनाव, डर, उत्तेजना, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये फाइट एंड फ्लाइट का काम करता है। जो यहाँ पे एड्रेनालिन जो यहाँ पे सिक्रेट होता है, हार्मोन सिक्रेट होता है, वो हमें किसी भी डर के माहौल में हमें उसको लड़ने के लिए या फिर उससे भागने के लिए हमें प्रेरित करता है। अच्छे से काम करेगा। अगर जितना सीक्रेशन होना चाहिए उतना सीक्रेशन होगा तो अच्छी बात है। अगर ज़्यादा सीक्रेट हो गया तो ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा आक्रामक यानी लड़ने वाला भी बना सकता है, या फिर डरपोक भी बना सकता है। फाइट एंड फ्लाइट,
जो इसका काम है। फिर आता है पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे भूमध्य के आसपास पाई जाती है। तो ये यहाँ से कुछ 1, 2, 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इसमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमें सोने की प्रक्रिया में, नींद की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। तो अगर ये हार्मोन अच्छे से नहीं सीक्रेट होगा, हमें नींद हम अच्छे से नहीं लेंगे तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, हमें चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, हम स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इस ग्लैंड का भी बहुत भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए। फिर आते हैं गोनाड्स, जो कि 2 आते हैं इसमें, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस पुरुषों में पाए जाते हैं, ओवरीज फीमेल्स में पाई जाती है। जो ग्लैंड्स हैं इनका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे व्यक्तित्व के विकास में। ये थे इंटरनल कारण, आंतरिक कारण यानी जैविक कारण। अब हम बाह्य कारण देखते हैं। बाह्य कारण में आता है हमारा परिवार का वातावरण। अगर हमारा बचपन किसी एक अच्छे परिवार में बीता है, जहाँ पे माता पिता, भाई, दादा दादी सभी एक सही तरीके से, उनकी शिक्षण, उनका पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई है, घर का माहौल बहुत अच्छा है, तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है, उसके व्यक्तित्व के ऊपर भी पड़ता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल है तो उसका व्यक्तित्व भी बहुत ही बेकार होगा। फिर दूसरा आता है शिक्षा और शिक्षक। हम जिस विद्यालय जाते हैं, अगर हमें वहाँ पे एक अच्छी तरीके से शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ जो हमारे टीचर हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों से पेश आते हैं, और वहाँ पे हमें पढ़ाई में सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, कुछ हमारा मानसिक विकास किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। फिर आता है हमारा सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश में हमारी संस्कृति आ जाती है, धर्म आ जाता है, हमारा समाज की मान्यताएं आ जाती हैं, परंपराएं आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारी क्या बोलते हैं, हमारी पर्सनालिटी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इनका जो इफेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है। जैसे धर्म हमें सिखाता है कि हमें चोरी नहीं करना, लोगों की सहायता करना है। ये सारी चीज़ें भी हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। फिर आता है हमारा मित्र समूह और संगति। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, उनसे हमारा मिलना जुलना कैसे, हम उनसे कैसी बातें करते हैं, किस भाषा शैली में बातें करते हैं, हम हमारी सोच कैसी है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अगर हमारे मित्र अच्छे हैं, वो उनकी सोच उच्च लेवल की है, तो हमारा व्यक्तित्व का भी विकास बहुत अच्छा होगा। फिर लास्ट आता है यहाँ पर मीडिया और तकनीक, यानी सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर दिन भर फालतू की रील्स देख रहे हैं, कुछ भी ऐसे लड़ाई झगड़े वाले कंटेंट देख रहे हैं, तो हमारा व्यक्तित्व भी वैसे ही होने लगता है, हमारी सोच भी वैसे होने लगती है। और वहीं पर अगर हम कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं, अच्छे लेवल पर बनाती हैं। व्यक्तित्व के विकास में योग की भूमिका, नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं। अभी हमने देखा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक।